मेरा नाम राकेश शर्मा है। राकेश शर्मा गौतम, और मैं हरियाणा से हूँ बेसिकली। लोअर मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड है। फादर प्राइवेट जॉब, उन्होंने पूरी जिंदगी प्राइवेट जॉब की। आरसीएम से पहले मैं दो काम कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था बीए सेकंड ईयर में, और साथ में एक नौकरी कर रहा था एक जादूगर के साथ में। जो जादूगर के पीछे लड़का खड़ा होता है, तो वो मैं नौकरी कर रहा था। और 2 साल मैंने पढ़ाई और नौकरी को इकट्ठे इकट्ठे किया। 1500 रुपये महीना की सैलरी मिलती थी। आरसीएम जिंदगी में आया, और जिस दिन पहली बार मैं आरसीएम की मीटिंग में गया, उसी मीटिंग में बैठने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद पढ़ाई नहीं करनी, नौकरी नहीं करनी, आज के बाद फुल टाइम आरसीएम करना है। और आज से 23.5 साल पहले 19 साल की उम्र में आरसीएम को फुल टाइम करना स्टार्ट किया। क्या दिया आरसीएम ने, एक सवाल है, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा आपसे। जितने भी एक व्यक्ति के सपने होते हैं, लगभग लगभग सारे सपने आरसीएम ने पूरे किए। दो सपने होते हैं हिंदुस्तान में, जहां भी मैं जाता हूं, मैं लोगों से बात करता हूं, तो अक्सर लोग ये दो बातें बोलते हैं। एक सपना होता है लोगों का, एक बड़ा सा अच्छा सा सुंदर सा घर होना चाहिए, और एक सपना होता है एक कार होनी चाहिए। आम साधारण लोगों के यही दो सपने होते हैं, और यही दो सपने मेरे भी थे कि एक घर होना चाहिए, कार होनी चाहिए। साइकिल से आरसीएम की शुरुआत की, 26 महीने साइकिल पे काम किया। 27वें महीने सबसे बड़ा चेक आया, 13,500 रुपए का। एक 13,200 रुपए की पुरानी स्कूटर खरीदी। फिर उस स्कूटर पे काम किया, फिर रॉयल्टी अचीवर बना 30 महीने में। 33वें महीने में टेक्निकल अचीवर बना। 36वें महीने में 1 लाख रुपए से ऊपर की इनकम स्टार्ट हुई। और मैं शॉर्ट में अगर बताऊं तो रॉयल्टी आई थी 30 महीने में, और अगले 30 महीने में जो सबसे बड़ी पिन होती थी आरसीएम की, स्टार रूबी पिन, उस स्टार रूबी पिन पे पहुंचा मैं। और 1500 की नौकरी को छोड़ के आरसीएम शुरू किया था, और 5 साल 1 महीने बाद जो मेरी 1 महीने की इनकम थी, वो 5,65,000 रुपए से ज्यादा थी। ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। एक कार का सपना होता है, तो पिछले 23.5 सालों में 7 कार खरीदी है आरसीएम से। जो भी सबसे महंगी कार मेरे पास में है, वो है करोड़ों लोगों की ड्रीम कार, मेरी भी ड्रीम कार थी एक टाइम पे, वो है मर्सिडीज बेंज। तो सबसे महंगी कार मर्सिडीज बेंज है। और मर्सिडीज बेंज और मारुति में अंतर क्या होता है? बहुत अंतर होता है। दिखने में कई बार हमें लगता है कि एक ही जैसी है, मर्सिडीज और मारुति, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे अंतर हैं। जैसे आप मारुति में कहीं जाओगे और छोटा सा खड्डा आएगा तो पूरा शरीर हिलता है, और मर्सिडीज में जाओगे तो आपको पता नहीं चलता, और बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे महंगी कार मेरे पास में मर्सिडीज बेंज है। घर का सपना होता है, मेरा भी था कि एक घर होना चाहिए। 2 कमरों के एक छोटे से घर में रहते थे, और पहला घर बनाया, फिर दूसरा बनाया, फिर तीसरा बनाया, फिर चौथा बनाया, पांचवा बनाया। 5 घर हैं, जिसमें से 3 घर मेरे पास दिल्ली एनसीआर में हैं। और दिल्ली एनसीआर एक ऐसी जगह है जहां पे पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी एक व्यक्ति 2 बेडरूम का फ्लैट नहीं ले पाता। यहाँ पे वैल्यू इतनी ज्यादा है प्रॉपर्टी की। बट आज आरसीएम की पावर है कि पिछले 23.5 सालों में 2 घर हरियाणा में है, 3 घर दिल्ली में है। और अभी जिस घर में मैं बैठ के मीटिंग कर रहा हूँ, ये मेरा फोर्थ घर है, चौथा घर है जिसमें मैं अभी बैठा हूँ। और करोड़ों करोड़ों रुपए के ये घर हैं, पेंट हाउस हैं जिसमें अभी मैं बैठा हूँ। बहुत सारी चीजें होती है पेंट हाउस में। तो बहुत कुछ दिया है, कभी हरियाणा से बाहर नहीं निकला था, बट आरसीएम की वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिला। और खाली हिंदुस्तान में जाने का मौका नहीं मिला, दुनिया के जितने अच्छे देश हैं, आप दुबई की बात करें, आप स्विट्जरलैंड की बात करें, सिंगापुर की बात करें, थाईलैंड की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें, हर कंट्री में कई कई बार जाने का मौका मिला। ये पावर आरसीएम बिजनेस की है। और बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हैं जिनको कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। तो ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत पावरफुल बिजनेस है, इसको समझने की जरूरत है। तो आज लगभग 24 मिनट का टाइम बचा है। 24 मिनट में मैं दो चीजों पे बात करूंगा। पहली बात करूंगा इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, और दूसरी बात करूंगा इस बिजनेस को कैसे करना चाहिए। और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, और मैं चाहता हूं कि अगला जो 25 मिनट है ना, 24 मिनट मेरे को ध्यान से आप सुनना। क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, दोनों चीजों पे बात करूंगा। और ये दोनों चीजें जिस लीडर की क्लियर हो जाती है ना, उसका आरसीएम चलता नहीं, उसका आरसीएम दौड़ता है। स्वागत है आपका इस मीटिंग में। क्यों के पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ कारणों की मैं बात करूंगा आपसे कि क्यों करना चाहिए आरसीएम बिजनेस को। एक कोई भी है, वो पढ़ाई लिखाई करता है, कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करता है, एजुकेशन लेता है, डिग्री लेता है।
तो डिग्री लेने के बाद में एक व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके पास में क्या ऑप्शन है, क्या रास्ते हैं, क्या उसका जीवन में आगे चल के वो करेगा। तो कुछ ऑप्शन की अपन बात करते हैं। डिग्री लेने के बाद में, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में, पहला काम कर सकता है आदमी, खेती कर सकता है, किसान बन सकता है। अ, जमीला जी, आप मेरे सवाल का जवाब देंगे? आप अगर माइक ऑन रखेंगे तो अच्छा रहेगा। यस सर। तो खेती कर सकता है पढ़ाई लिखाई करने के बाद में। अच्छा, खेती के लिए किस चीज की जरूरत है? अगर एक आदमी खेती करना चाहता है तो उसके लिए पहली चीज, जो प्राथमिक चीज है, वो क्या है? जमीन। जमीन है सर। यस। अगर जमीन है तो हम खेती कर सकते हैं, बिना जमीन के खेती नहीं कर सकते। और जमीन एक ऐसी चीज है जिसको आप बढ़ा नहीं सकते, जो जितनी है वो उतनी ही रहेगी। मान लेते हैं मेरे फादर 4 भाई हैं और 4 एकड़ जमीन है। जब वो अलग अलग होंगे तो क्या होगा? चारों को एक एक एकड़ बांटे आ जाएगी। और आगे हम 3 भाई हैं तो तीनों को कितना होगा? 1 एकड़ का तीसरा हिस्सा हमारे बांटे आ जाएगा। जमीन एक ऐसी चीज है जिसको आप बढ़ा नहीं सकते। और अगर हम खेती करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना इस बात को, अगर हम खेती करते हैं, कितने ऐसे किसान देखे होंगे आपने जो एक बड़ी शानदार लाइफ जीते हैं? कितने ऐसे किसान देखे होंगे आपके एरिया में, आपकी सिटी में, जो 5 करोड़ के घर में रहते हैं? नहीं नहीं सर। देखे होंगे। नहीं देखा है ही नहीं है सर। कितने ऐसे किसान देखे होंगे जो 1.5 करोड़ की कार चलाते हैं? नहीं देखे होंगे। कोई यानी नहीं। खेती करके, और खेती भी कब तक होगी? जब तक जमीन है। जैसे जैसे हमारी पीढ़ियां बढ़ेंगी उसमें जमीन कम होती जाएगी। तो और जमीन होगी, खेती करेंगे तो वो सपने पूरे नहीं कर सकती। किसान कभी अपने सपने पूरे नहीं कर सकता। दूसरा है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम दूसरा काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। और 3 तरह की नौकरी होती है। एक होती है गवर्नमेंट जॉब, एक होती है प्राइवेट जॉब, एक होती है लाला जी की जॉब। लाला जी का मतलब क्या है? एक व्यक्ति के नीचे काम करना। पहली जॉब, गवर्नमेंट जॉब, आज के टाइम में मुश्किल है। मुश्किल नहीं, असंभव है। अगर आज की हम बात करें, गवर्नमेंट जॉब आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले गवर्नमेंट जॉब आसान थी। 40 साल पहले मिलती थी। बट आज अगर आप देखते होंगे, पीछे मैं हरियाणा का एक सीन बता रहा हूं, और ये हरियाणा का सीन नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का सीन है। वैकेंसी निकली थी चपड़ासी की, हरियाणा में। 750 वैकेंसी थी, 750 पोस्ट थी, एप्लीकेशन आई थी 27 लाख। और आप समझ सकते हैं कि चपड़ासी की वैकेंसी और 27 लाख एप्लीकेशन। और उनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास में पीएचडी की डिग्री थी, जिनके पास में एमबीए की डिग्री थी, उन्होंने चपड़ासी के लिए अप्लाई किया। अच्छा ठीक है, बड़ी डिग्री है, उसके बावजूद भी काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मैं मानता हूं। चपड़ासी के लिए अप्लाई किया। अब 27 लाख में से कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? 750 को, जितनी वैकेंसी है। तो आज के टाइम में, और 2004 से पहले बोलते थे सरकारी नौकरी में होती थी पेंशन, और 2004 के बाद में सरकारी नौकरी में है टेंशन। तो वो वाली बात नहीं रही। दूसरा, प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब, मैं जहां पे रहता हूं वहां पे बहुत सारे लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, सैलरी लेते हैं। प्राइवेट जॉब सीधा सीधा मैं आपको बता रहा हूं एक लाइन में, अगर किसी भी कंपनी आपको 10,000 रुपए देती है तो आपको 50,000 का काम करना पड़ता है। 50,000 का काम करेंगे तो 10,000 रुपए सैलरी मिलेगी। 50,000 का काम नहीं करेंगे तो 10,000 भी नहीं मिलेंगी। तो ये प्राइवेट जॉब। और तीसरी जॉब होती है ना, जो किसी व्यक्ति के नीचे काम करना, वो सबसे मुश्किल होती है। मैंने वो तीसरे वाली जॉब की है 2 साल। मेरे को पता है तीसरी जॉब कितनी मुश्किल है। पढ़ाई लिखाई करने के बाद तीसरा काम कर सकता है एक व्यक्ति, वो प्रोफेशनल बन सकता है। डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, सीए बन सकता है, लॉयर बन सकता है, पायलट बन सकता है। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, क्या डॉक्टर बनना आसान है? क्या इंजीनियर बनना आसान है? सीए बनना आसान है? लॉयर बनना आसान है? पायलट बनना अगर डॉक्टर बनना, सीए बनना आसान होता तो आज हर घर में डॉक्टर होते, हर घर में सीए होते। आसान नहीं है। 15 से 18 घंटे एक आदमी को पढ़ना पड़ता है डॉक्टर बनने के लिए। कितने लोग हैं जो पढ़ना 15 से 18 घंटे पढ़ सकते हैं? और 15 से 18 घंटे पढ़ने के बाद भी 2 करोड़ रुपए चाहिए। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आज के टाइम में कोई भी मेडिकल कॉलेज डोनेशन लाखों रुपए में नहीं लेता, करोड़ों रुपए में लेता है। अब कितने ऐसे साथी हैं जो 18 घंटे पढ़ सकते हैं? कितने ऐसे साथी उसके बावजूद भी 2 करोड़ रुपए दे सकते हैं? और 18 घंटे पढ़ लिए, 2 करोड़ दे दिए, डॉक्टर बन गए। कितने ऐसे डॉक्टर देखे होंगे आपने जो 10 लाख रुपए महीना से ज्यादा कमाते हैं? 1% डॉक्टर। 1% डॉक्टर 10 लाख से ज्यादा कमाते हैं। 99% डॉक्टर वही जो नॉर्मल इनकम है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए कमाते हैं।
और कोई भी डॉक्टर है जिसका स्टैंडर्ड बहुत हाई हो जाता है, वो 1.5-2 लाख रुपए सेविंग नहीं होती, वो यूं का यूं खर्च हो जाता है उसका। तो ये करना भी आसान नहीं है। चौथा काम हम कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते हैं। कोई दुकान खोल सकते हैं, कोई रेडी लगा सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, शोरूम खोल सकते हैं, इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं। क्या ट्रेडिशनल बिजनेस आसान है? जो लोग करते होंगे, हमारे बीच में बैठे होंगे कुछ साथी, उनको पता होगा कितना मुश्किल है। आज के टाइम में कंपटीशन बहुत है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है ट्रेडिशनल बिजनेस से। आज से 20 साल पहले आसान था। 20 साल पहले आपके एरिया में आप सामान बेचते थे। जमीला जी नागपुर रहते हैं, पहले नागपुर में नागपुर के लोग सामान बेचते थे। अभी दिल्ली में बैठे लोग, मुंबई में बैठे, बेंगलोर में बैठे लोग नागपुर में सामान बेचते हैं। ई कॉमर्स का जमाना है। आप ऐप पे ऑर्डर करो, अगले दिन सामान आपके घर पे मिलेगा आपको। तो ट्रेडिशनल बिजनेस भी इतना आसान नहीं है। पहले हर बिजनेसमैन बहुत सारा पैसा कमाता था, आज कंपटीशन में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। तो जनरली पढ़ाई लिखाई करने के बाद लोग ये चार काम करते हैं, या तो खेती करते हैं, या जॉब करते हैं, या प्रोफेशनल बन जाते हैं, या फिर वो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं। और चारों कामों की मैं बात करूं आपसे, ये चार काम इतने आसान नहीं है, चार काम बहुत मुश्किल है। जो लोग करते हैं ना उनको पता होता है, जो लोग नहीं करते उनको ज्यादा पता नहीं होता। पांचवा काम है हिंदुस्तान में, पांचवा काम है जिसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, आरसीएम बिजनेस। अब नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम बिजनेस क्या है? ये बाकी कामों से आसान तो बहुत है, लेकिन इसमें अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। और कोई भी आम आदमी, साधारण व्यक्ति इस बिजनेस में, कोई भी महिला है, जेंट्स है, आके अगर अपने आप को चेंज कर लेता है, ये बिजनेस कमाल कर सकता है लाइफ में। लाखों लोगों के जीवन में इस बिजनेस ने कमाल किया है। मैं भी उनमें से एक हूं, और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग हैं हिंदुस्तान में। 1500 रुपए की नौकरी को छोड़ के आरसीएम शुरू किया। और जो आरसीएम जो बोलता था ना, आरसीएम की जो जरूरत थी, जिस तरीके से आरसीएम बड़ा हो सकता था, वही तरीका मैंने इस्तेमाल किया। शुरुआत थोड़ी मुश्किल थी, शुरुआत में इनकम कम आई, बट लगातार सही तरीके से काम करता रहा, और उसका रिजल्ट है कि आरसीएम चलना स्टार्ट हो गया। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की 3 खूबियां हैं। पहली खूबी, इसमें पैसा नहीं लगेगा। ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह पैसा नहीं लगता, पहली खूबी इस बिजनेस की। दूसरी खूबी, इसको पार्ट टाइम किया जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग की दूसरी खूबी, आरसीएम की दूसरी खूबी, पहली खूबी पैसा नहीं लगता, दूसरी खूबी इसको पार्ट टाइम किया जा सकता है। पार्ट टाइम मतलब जो आप काम करते हो, आप नौकरी करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप हाउस वाइफ हैं, आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप खेती करते हैं, आप प्राइवेट जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके साथ साथ आप आरसीएम बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर सकते हैं। तीसरी खूबी, पार्ट टाइम करके फुल टाइम से 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना इनकम दे सकता है। अब यहां पे ये बात कई बार हजम नहीं होती, हमें लगता है ऐसा कैसे हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो जाएगा, यहां पे सिस्टम काम करता है। आप जो काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, उसमें सिस्टम नहीं है, इसमें सिस्टम है। जैसे ट्रक पंचर हो जाए, तो हम सभी लोग, 1000 लोग मिलकर भी उस ट्रक को उठा नहीं सकते, लोडी ट्रक अगर हो तो। लेकिन एक 10 किलो के लोहे का टुकड़ा उस ट्रक को उठा देता है। वो 10 किलो के लोहे का टुकड़ा सिस्टम है, जो काम 1000 लोग नहीं कर सकते, वो 10 किलो के लोहे का टुकड़ा जैक कर देता है। तो वैसे ही इस बिजनेस में मैं बता रहा हूं, इसको आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, इसमें पैसा नहीं लगता, और पार्ट टाइम करके आपकी फुल टाइम के बराबर बराबर 5 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना ज्यादा इनकम दे सकता है, दे रहा है लोगों को। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने काम से कई गुना ज्यादा इनकम आरसीएम से लेते हैं, और इसको पार्ट टाइम करते हैं, और अपने दूसरे काम को फुल टाइम करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं इस इंडस्ट्री को अगर समझा जाए। देखिए, नहीं समझेंगे अगर, तो आपको ये काम बहुत बेकार लगेगा, बहुत बकवास लगेगा। जैसे बहुत सारे लोग जिनके पास में नॉलेज नहीं है, उनको लगता है। अगर समझ लिया तो आपको इससे बड़ा दुनिया में कोई काम नहीं दिखेगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। पैसा मिलता है इस काम में अगर इसको समझ लिया जाए, नाम मिलता है इस काम में। आज आपस में एक दूसरे को हम जानते हैं। अभी मैडम आए थे, और पीछे मैं उनके घर पे रुका था। डॉक्टर किशोर बंदे सर, हमारी टीम के एमराल्ड अचीवर, न्यू एमराल्ड अचीवर निकले नागपुर से। तो सर के घर पे रुका, मैडम ने बड़े अच्छे अच्छे खाना खिलाया, बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं वो। तो ये जो प्यार सम्मान मिलता है ना, नाम मिलता है, पूरे हिंदुस्तान में आपको लोग जानने लगते हैं, वो इस बिजनेस से
अगर आरसीएम नहीं होता तो शायद हम आपस में एक दूसरे को कभी नहीं जानते, सम्मान मिलता है, बहुत सारी रिस्पेक्ट मिलती है, देश विदेश में घूमने का मौका मिलता है, अगर इसको ठीक ढंग से समझ के किया जाए तो। दुआएं मिलती हैं यहाँ पे हजारों लोगों की। दुआएं कैसे मिलती है? और ये एक ऐसी चीज है जो दुनिया के किसी और काम में नहीं मिल सकती। आप लाखों रुपए भी देंगे ना, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी, अगर आज हमारे को बोले कि मैं आपको 10-10 लाख रुपए देता हूं, आप मेरे लिए सुबह से शाम तक दुआएं करो, क्या दुआएं करेंगे? और करेंगे तो दुआएं लगेंगी नहीं, क्योंकि वो पैसे वाली दुआएं। तो यहाँ पे जिस व्यक्ति ने आपको ज्वाइन करवाया, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होते हैं तो आप उस व्यक्ति के लिए दुआ करेंगे। सुरेंद्र वत्स सर ने मेरे को ज्वाइन करवाया था। मैं और मेरी आने वाली पीढ़ियां वत्स साहब के लिए दुआएं करेंगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी जिंदगी में आरसीएम दिया। दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं। एक आदमी के अंदर एक इच्छा होती है कि वो दूसरों के लिए कुछ कर सके, इस इंडस्ट्री में आके वो सब कुछ किया जा सकता है। अगली पीढ़ी के लिए, जैसे भी बता रहे थे, रॉयल्टी जैसी इनकम आती है, सिक्योरिटी मिलती है इस बिजनेस में, तो अगली पीढ़ी के लिए एक बड़ा एम्पायर आप छोड़ के जा सकते हैं। ये एक ऐसा बिजनेस है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, आप जीरो से स्टार्ट करते हो और जहां तक पहुंचते हो, जब हम दुनिया को छोड़ के जाते हैं तो हमारे बच्चे की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हम छोड़ के जाते हैं। डॉक्टर के बच्चे की शुरुआत जीरो से होती है, सीए के बच्चे की शुरुआत जीरो से होती है, एमपी एमएलए के बच्चे की शुरुआत जीरो से। बट आरसीएम के टेक्निकल अचीवर की शुरुआत, बच्चे की शुरुआत वहां से होती है जहां से वो छोड़ के जाता है। तो यहाँ अगली पीढ़ी के लिए बड़ा एम्पायर छोड़ के जा सकते हैं, सिक्योरिटी मिलती है, टाइम फ्रीडम मिलता है, लोगों के रोल मॉडल बन सकते हो आप इस बिजनेस से। तो बहुत कुछ मिलता है अगर इस बिजनेस को समझ लिया जाए, और केवल समझने की जरूरत है। और समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे आज से 20 साल पहले घर में टीवी होते थे, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी। समटाइम क्या होता था, टीवी में आवाज साफ नहीं आती थी या पिक्चर साफ नहीं आती थी। हम क्या करते थे? हम टीवी में कुछ नहीं करते थे, हम छत पे चढ़ते थे और छत पे एक एंटीना होता था, उस एंटीने को ऐसे घुमाते थे, और जैसे एंटीने को घुमाते थे वो जैसे ही सही डायरेक्शन में आता था, नीचे टीवी में आवाज और पिक्चर साफ आ जाती थी। ऐसे ही इस बिजनेस में है, सिर्फ अपने को सही डायरेक्शन में काम करना है, थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लेके आना है। अगर हम सही डायरेक्शन में थोड़ा सा बदलाव लेके काम करते हैं, कुछ भी संभव है। मैंने आरसीएम शुरू किया, 30 महीने में रॉयल्टी पे आया, अगले 30 महीने में स्टार रूबी पे आया, यानी ठीक 5 साल 1 महीने बाद में स्टार रूबी पे आ गया। उस समय जब आरसीएम में 2 प्रोडक्ट थे, आज आरसीएम में 550 प्रोडक्ट हैं। तो अगर 2 प्रोडक्ट से 5 साल में स्टार रूबी बना जा सकता है, तो 550 प्रोडक्ट से क्यों नहीं बना जा सकता? सिर्फ सही डायरेक्शन में काम करने, थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। और मैं आज उसी चीज पे, अगला जो समय मेरे पास में बचा हुआ है, हम है ना, थोड़ा सा अपने आप को चेंज करें। सक्सेस होना चाहते हैं? एक बार फिजिकल हाथ देखना चाहूंगा ऐसे। यस सर। या सक्सेस होना चाहते हैं ना? यस सर। सक्सेस की शुरुआत कहां से, सफलता की शुरुआत कहां से होगी? सफलता की शुरुआत होगी जब आप इस इंडस्ट्री में आने के बाद, इस बिजनेस में आने के बाद में अपने आप को बदलना शुरू करेंगे। आप अपने आप को बदल लेंगे तो वहां से आपकी सफलता की शुरुआत हो। और आज इन्हीं 5 चीजों पे, इन्हीं 6 शब्दों पे मैं बात करूंगा। चेंज। चेंज का मतलब बदलाव। क्या क्या बदलना है आपको जिसकी वजह से एक आम आदमी खास बने, एक शख्सियत बने, आपके सारे सपने पूरे हों? क्या बदलना है आपको? चेंज, CHANGE, चेंज है ना, चेंज क्या करना है, उसी चीज पे अपन बात करेंगे। पहला जो चेंज करना है ना आपको, पहले जो चीज बदलनी है आपको, सी फॉर, जैसे मैंने जब आरसीएम शुरू किया था उस समय कपड़ा आता था आरसीएम में, है ना। हमारे अपलाइन बोलते थे कि अगर कामयाब होना है तो कपड़ा आरसीएम का होना चाहिए, और हम ऐसा करते थे। मेरे पास में 4 पैंट शर्ट थी, मैंने चारों पैंट शर्ट को उठा के एक तरफ रख दिया था। 3 आरसीएम की पैंट शर्ट सिलाई थी, उन्हीं को रोज पहनते थे, रात को उन्हीं को आके धो देते थे। तो पहली चीज है, आपकी शुरुआत कहां से होगी? आपकी शुरुआत अपने घर से होगी। सबसे पहले क्या करना है, क्या बदलना आपको इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए? कपड़े बदलने हैं। मेरे समय में कपड़े थे, लेकिन आपके समय में लगभग 550 प्रोडक्ट्स हैं। तो सी फॉर चेंज, सी फॉर क्लोथ। तो पहला तो अपने कपड़े और प्रोडक्ट्स को बदलना है। कोई मुश्किल काम है? नहीं है, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, करते हैं लोग, और जो करते हैं वो कामयाब भी होते हैं। तो पहला चेंज करना है, पहला जो बदलाव करना है वो कपड़ा बदलना है।
प्रोडक्ट बदलने हैं आपके घर के, 100% प्रोडक्ट आरसीएम के होने चाहिए। ये डिसाइड करता है कि आप आरसीएम में कितनी आगे जाओगे। कई बार मैं देखता हूं, मेरे को बड़ा दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है कि कुछ लोग आरसीएम को करते हैं सालों सालों से, 5-5 साल से, 7-7 साल से, आज भी उनके पैर में दूसरा जूता होता है, आज भी उनके शरीर पे दूसरी टी शर्ट होती है, और वो कहते हैं सर आरसीएम का स्टार रूबी बनना है। स्टार रूबी बनना, बोलना जितना आसान है ना, बनना उतना मुश्किल है। अगर इस तरह आप करोगे तो, और सही तरह से करोगे तो, जितना आसान बोलना उतना आसान बनना है। तो पहला, आपको कपड़े बदलने हैं, प्रोडक्ट बदलने हैं। चेंज का दूसरा शब्द एच, एच फॉर क्या बदलना है? हैबिट्स बदलनी है, आदतें बदलनी है। हम जो भी कुछ है ना, वो अपनी आदतों की वजह से है। खूब पैसा कमा रहे हैं तो आदतों की वजह से, नहीं कमा पा रहे तो आदतों की वजह से, बिजनेस चल रहा है तो आदतों की वजह से, नहीं चल रहा तो आदतों की वजह से, बहुत आगे जाएंगे तो आदतों की वजह से, आगे नहीं जा पाएंगे तो आदतों की वजह से। हैबिट्स को बदलना है। कुछ छोटी छोटी हैबिट मैं आपको बता रहा हूं क्या बदलना चाहिए। जैसे पहली आदत होनी चाहिए, अगर आप रियल में इस इंडस्ट्री में कामयाब होना चाहते हैं ना, सुबह जल्दी उठने की आदत होनी चाहिए आपके अंदर। बहुत सारे लोग 7-7 बजे तक, 8-8 बजे तक सोते रहते हैं। मैं भी सोता था 8 बजे तक, मैं भी सोता था, बट आरसीएम में आने के बाद 23.5 साल हो गए, 4 घंटे से 4 से 4.5 घंटे सोता हूं, ज्यादा से ज्यादा 4 से 4.5 घंटे सोता हूं, नींद ही नहीं आती मेरे को। तो आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालें, हैबिट को बदलें, कुछ एक्सरसाइज करें रोजाना, वॉक करें, जॉगिंग करें, जिम जाएं, योगा करें, कुछ ना कुछ आधा घंटा 45 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज करें। हैबिट में कुछ चीजों को लेके आए, जैसे जूम का सेशन है, एक सेशन आप जरूर अटेंड करें, वो आपकी आदत होना चाहिए। सीखने की आदत होनी चाहिए, वर्किंग की आदत होनी चाहिए। एक आदमी की आदत उसके भविष्य का निर्माण करती है। जैसी आदत है वैसा भविष्य होगा। आदतें खराब हैं तो भविष्य अच्छा हो ही नहीं सकता, और आदतें अच्छी है तो भविष्य शानदार होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। तो एच फॉर हैबिट, हैबिट को बदलना है। तीसरा ए फॉर एटीट्यूड। दो तरह का एटीट्यूड होता है, एक होता है नेगेटिव एटीट्यूड, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है, इस इंडस्ट्री में सफल होना है, सक्सेस होना है, उस एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड इस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। पॉजिटिव, बाय नेचर नेगेटिव होता है इंसान, उसको आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिविटी के रेशो को कम करना, पॉजिटिविटी के रेशो को बढ़ाना। और वो कैसे होगा? जब आप सही डेली इस तरह के प्रोग्राम में बैठना शुरू करेंगे, ये आपके नेगेटिविटी के रेशो को कम करेगा, पॉजिटिविटी के रेशो को बढ़ा देगा। जैसे एक बाल्टी में पानी है, उसमें 2 बूंद स्याही की डाल दो, ब्लू इंक की डाल दो, तो क्या हो जाएगा? पूरी बाल्टी का पानी नीला हो जाएगा। अब उस नीले रंग को निकालने का कोई तरीका नहीं है दुनिया में, कोई सिस्टम नहीं है दुनिया में कि पानी से नीला कलर निकाल दिया जाए, लेकिन एक तरीका है। उस नीले पानी में इतनी ज्यादा क्वांटिटी में साफ पानी डाल दिया जाए कि कुछ समय के बाद में उस नीले रंग का असर कम हो जाए, खत्म हो जाए। तो ऐसा ही है, बाई नेचर कुदरत ने हमारे को नेगेटिव बनाया है। बट इस इंडस्ट्री में आने के बाद में पॉजिटिव एटीट्यूड कब होगा? जब माहौल में रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा माहौल में रहने का प्रयास करें। तो एटीट्यूड को बदलना है सर। कुछ लोगों को एक एग्जाम्पल हम देते थे कि एक गिलास में पानी है ना, कुछ लोगों को ये आधा भरा दिखेगा, कुछ लोगों को आधा खाली दिखेगा। तो ये नजरिया है। तो एटीट्यूड पॉजिटिव है, इसको चेंज करना। अगर हमारा नेगेटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड से स्टार भी नहीं बना जा सकता। 2,000 रुपए, 2,500 रुपए, 5,000 रुपए आ सकते हैं, 5 लाख रुपए महीना नहीं आएगा। एन एन नेक्स्ट बदलना है, एन फिर नेबरहुड, यानी हमारी संगत। जो खाली टाइम होता है ना, आप किन लोगों के बीच में रहते हैं, आप वैसे ही बनने वाले हो। एक आदमी खाली टाइम में शराबियों के साथ रहेगा, वो शराब को हाथ नहीं लगाता, लेकिन 90 डेज के बाद 99% चांस है उसके हाथ में गिलास होगा। जुआरियों के साथ एक आदमी रहेगा, वो कुछ समय के बाद जुआरी बन जाएगा। अब 20,000 रुपए महीना जो लोग कमाते हैं उनके साथ रहोगे, आप 20,000 रुपए महीना कमाने लग जाओगे। 2 लाख रुपए कभी नहीं कमाओगे। 2 लाख रुपए महीना जब कमाओगे, जब 2 लाख रुपए महीना कमाने वालों के साथ रहोगे। तो हमने अपने संगत को बदलना है, और किन लोगों के बीच में रहना वो हमारा
हम हमारा कंट्रोल है उसके ऊपर में। तो अपनी संगत को बदलें। कहते हैं खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। तो हम जैसे लोगों के बीच में रहेंगे कुछ समय के बाद में वैसे ही बन जाएंगे। आज अगर हमारी संगत खराब है, हम प्रयास करें उस संगत को बदलने का। नेक्स्ट है एन एन CHANG, जी जी फॉर गोल। देखिए, आज हमारे गोल नहीं है या छोटे गोल हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद कामयाब होने के लिए बड़े गोल बनाने पड़ेंगे, बड़े लक्ष्य बनाने पड़ेंगे। अगर हमारे छोटे गोल होंगे तो बड़ी अचीवमेंट कभी नहीं आएगी। 2,000 रुपए का चेक आएगा, 2 लाख का नहीं आएगा। लेकिन बड़े लक्ष्य बना लेंगे तो बड़ी इनकम पे हम पहुंचेंगे। और BC सर एक चीज बहुत अच्छा बोलते हैं कि जिनका कोई गोल है उन्हीं का रोल है, और जिनका गोल नहीं है उनकी जिंदगी गोलमोल है। तो गोल बनाएं, उसको चेंज करें। अगर आज हमारे छोटे गोल हैं, गोल नहीं है, थोड़ा सा बदलें अपने आप को, बड़े गोल बनाएं, बड़े लक्ष्य बनाएं, बड़े लक्ष्य बना के काम करें। और लास्ट का शब्द है ई फॉर एजुकेशन। बाहर की दुनिया की जो एजुकेशन है, मैंने भी पढ़ाई की है BA फर्स्ट ईयर तक की। बाहर की जो दुनिया की एजुकेशन है ना, वो प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं है। वहां पे पानीपत की लड़ाई वो पढ़ाते हैं जिन्होंने पानीपत की लड़ाई नहीं देखी। वहां पे बिजनेस करना वो सिखाते हैं जो बिजनेस नहीं करते। इस इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलती है। एक रॉयल्टी अचीवर रॉयल्टी बनना सिखा रहा है, एक टेक्निकल अचीवर टेक्निकल बनना सिखा रहा है, एमराल्ड एमराल्ड बनना सिखा रहा है, एक करोड़पति करोड़पति बनना सिखाता है। तो इस एजुकेशन को लेना शुरू करें। और मैं एक चीज बोलता हूं सर, आप जितने भी मेरे सामने बैठ के मेरे को सुन रहे हैं ना, सबसे बड़ा रोल एजुकेशन का। अगर आपने सही ढंग से इस बिजनेस को सीखना शुरू कर दिया ना, ये बिजनेस आपके जीवन में कमाल कर देगा, चमत्कार कर देगा। अभी नया साल आने वाला है, आज 25 दिसंबर है। ठीक 6 दिन के बाद में 1 जनवरी आ जाएगी, नया साल आ जाएगा। और कई बार हमें लगता है कि शायद इस साल में कुछ होगा, शायद इस साल में कुछ जिंदगी बदलेगी। देखो, मैं एक चीज बोलता हूं, कैलेंडरों को बदलने से कभी हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। तो अगर हमने खुद को चेंज कर लिया, खुद को बदल लिया, एजुकेशन लें इस बिजनेस की, फ्री में मिलती है एजुकेशन। आप ये सेशन अटेंड करते हैं, इस सेशन का कोई पैसा नहीं लगता। हाँ, इस सेशन को आप सही ढंग से अटेंड करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा। गलत तरीके से अटेंड करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। सही तरीका क्या होता है? तीन चीजों का ख्याल रखना चाहिए किसी भी सेशन। पहला ख्याल रखना चाहिए, आपको टाइम से पहले आना चाहिए। अगर 1 बजे का सेशन है तो 1 बजे से पहले जुड़ना चाहिए। मैं देख रहा था, मैं जुड़ गया था 12:55 पर जुड़ा था। उस समय मात्र 220 लोग थे। 1 बजे 450 लोग थे। अब 1:05, 1:10, 15 मिनट पे लोग आए हैं, और 1:30 तक भी लोग आए हैं, और 1:30 के आसपास ये पोर्टल फुल हुआ। अब मैं एक चीज बोलता हूं सर, आपको अगर इसका फायदा लेना है, अगर इस सेशन का रिजल्ट लेना आपको, तो आप 1 बजे, 1:15, 1:30 जुड़कर रिजल्ट नहीं मिलेगा। रिजल्ट कब मिलेगा? जब आप बिल्कुल शुरुआत से इस सेशन को अटेंड करोगे, जीरो से आप इस सेशन को अटेंड करोगे। 1 बजे शुरू होता है, 1 बजे से पहले जुड़ोगे। आपकी ट्रेन है 7 बजे की, तो प्लेटफॉर्म पे कितने बजे तक पहुंचना चाहिए? 7 बजे पहुंचना चाहिए, 6:45 पहुंचना चाहिए, 7:15 पहुंचना चाहिए। अगर 7:15 पहुंचोगे तो ट्रेन निकलेगी। 7 पहुंचोगे, 50-50 चांस है, मिल भी सकती है, निकल भी सकती है। लेकिन 6:45 अगर आप पहुंचोगे ना, तो बहुत आराम से आप ट्रेन में बैठ के जाओगे। तो पहला ख्याल रखना चाहिए, आपको इस सेशन की एजुकेशन लेनी है। ये कमाल का सेशन है। एजुकेशन लेने के लिए आपको क्या करना है? टाइम से पहले जुड़ना है। 1 बजे का सेशन है, 1 बजे से 2 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, 5 मिनट पहले जुड़े, लेकिन 1 बजे से पहले जुड़े। दूसरा काम क्या करें? डायरी पेन लेके बैठे, खाली हाथ मत बैठो। खाली हाथ आओगे, खाली हाथ जाओगे। 80% बात जैसी मीटिंग खत्म होगी ना, आप भूल जाओगे, और अगले 24 घंटे में बाकी 100% भूल जाओगे। और बाद में कोई आपसे पूछेगा सेशन कैसा रहा, आप बोलोगे सेशन बहुत अच्छा रहा। और ये बात बोलने से बिजनेस नहीं चलेगा। तो डायरी पेन लेके बैठे हैं। और तीसरा है वीडियो ऑन करके बैठे। मैं देख रहा हूं बहुत कम साथियों का वीडियो ऑन है, मैक्सिमम का वीडियो ऑफ है। और वीडियो ऑफ का मतलब है कि हम बहुत सीरियस नहीं, हमें ना मतलब टाइम पास नहीं करना। मैं एक चीज बोलता हूं, RCM में आए ना, टाइम पास नहीं, ये आराम से करने का काम नहीं है, ये फास्ट करने का काम है। तो एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है, सीखने का बहुत बड़ा रोल है। और बहाने हमेशा रहेंगे सर। 2022 में भी बहाने थे कुछ लोगों के पास में, 2023 में भी थे, 2024 में भी थे, 2025 में भी थे। बहाने हमेशा रहेंगे, लेकिन मौके हमेशा नहीं रहेंगे। आज जो आपके पास में मौका है ना, कुछ समय के बाद ये मौका नहीं रहेगा, कुछ समय के बाद मौका चला जाएगा। तो
आप इस सेशन में आए सही तरीके से। इससे बड़ा मौका, इससे बड़ा प्लेटफॉर्म आपके पास में नहीं हो सकता। ये एक अकेला प्लेटफॉर्म है जो आपके जीवन को बदल सकता है, आपके बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकता है, आपकी इनकम को बहुत बड़ा कर सकता है, आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। चाहते हैं 2025 अच्छा हो? यस सर। चाहते हैं ना? अगर 2025 अच्छा हो ना, देखिए चाहने से नहीं होगा, चाहने से होता तो 2025 2015 भी अच्छा हो गया होता। चाहने से नहीं होगा। आप 2024 में 24 तक जो गलतियां कर रहे थे ना, 2025 में उस गलती को मत करना। कोई भी गलती कर रहे थे, आप देखें कि मैं क्या गलती कर रहा था अपने जीवन में, जो जिसकी वजह से मैं आज पीछे हूं, बहुत आगे नहीं जा पाया। उस गलती को 2025 में मत करना। अगेन मैं बोलता हूं सर, साल बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद को बदलने से। तो एजुकेशन लें इस बिजनेस की। मैं लास्ट में आपको एक ही चीज, क्योंकि मेरा समय हो चुका है, 2 मिनट एक्स्ट्रा चल रहे हैं, मैं लास्ट में एक चीज आपको कहना चाहूंगा। ये बहुत आसान काम है अगर इसको आसान तरीके से करेंगे तो। अगर आप इसको मुश्किल तरीके से करोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। गलतियां मैंने भी की हैं, ऐसा नहीं मैंने खूब गलतियां की हैं, बट एक गलती को मैंने कभी दोबारा नहीं किया। और दूसरा है उस गलती को एक्सेप्ट किया। अगर किसी अपलाइन ने मेरे को बता दिया कि आप ये गलत तरीके से करने लग रहे हो, रिजल्ट नहीं आएंगे, मैंने तुरंत उस चीज को कन्वर्ट किया सही में। तो मैं आपको यही कहता हूं, 2025 आप सबके लिए बहुत सारी खुशियां लेके आए। आज बहुत बड़ा दिन है। सबसे पहले आप सबको बधाई, मैरी क्रिसमस, है ना। आज बड़ा दिन है, भगवान ईसा मसीह का जन्मदिन है आज। तो आप सबके लिए, आपकी सबकी जिंदगी में बहुत सारे चमत्कार हों, सारी खुशियां, सारे सपने पूरे हों 2025 में। 2 लाइनें बोल के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं कि होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है दोस्तों बुज़दिलों के वास्ते।